श्री कुंज बिहारी श्री अरदास गुरुदेव भगवान की जय। आज का चर्चा का विषय है शरणागति। शरणागति किसे कहते हैं और शरणागति कितने प्रकार की होती है। तो वायु पुराण में शरणागति 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अनुकूलता का संकल्प। इसमें है जड़ पदार्थ अथवा चराचर प्राणी मात्र में, मतलब सब में श्री हरि को ही श्री हरि व्याप्त है, मतलब सब में श्री हरि है। हम में, तुम में, और पशु पंछी जीव जंतु पेड़ पौधे सब में श्री हरि हैं। ठीक है। और इसीलिए अनुकूल होते हुए सब में सुख है, प्रसन्नता है। प्रसन्नता के लिए उनके सद्गुण सदम सरधम पूर्वक सद्व्यवहार करना, सबसे हमें सद्व्यवहार करना है। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। सब में हमारे प्रियालाल विराजमान है, इसलिए हमें हमेशा श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सब में देखते हुए श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करना है। ये होता है शरणागति का पहला अंग। तो क्या है? अनुकूलता का संकल्प। इसे हम बोलते हैं अनुकूलता का संकल्प। अब यहाँ पे दूसरा है प्रतिकूलता का त्याग। प्रतिकूलता का त्याग क्या है कि सब चराचर प्राणियों में श्री हरि निवास करते हैं, इसलिए प्राणी मात्र के लिए हिंसा द्वेष ईर्ष्या आदि विपरीत आचरणों का त्याग कर देना है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। समझना है इसको। भले ही कोई हमें कितना कष्ट दे रहा हो, लेकिन हमें किसी को कष्ट नहीं देना है। वो हमारे प्रियालाल देख लेंगे। ठीक है। अब किसी से हिंसा द्वेष ईर्ष्या कोई भी, मतलब फालतू की बातें नहीं करनी है। कोई भी मतलब हिंसा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है। ऐसा आचरण अपने अंदर नहीं लेके आना है जिससे उन्हें दुख हो। मतलब जैसे हमने किसी को परेशान किया, तो किसी को कष्ट दिया, तो ये क्या होगा? हमारे प्रियालाल को इससे कष्ट होगा और किसी को नहीं। ठीक है। तो इसलिए ये है दूसरा अंग। अब तीसरा आता है अवश्य रक्षा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास हो। इसमें कहने का मतलब ये है कि प्रियालाल हमारे हैं और हम प्रियालाल के हैं। ठीक है। और वो हमेशा हमारी प्रतिकूल परिस्थितियों से हमारी रक्षा करते आए, रक्षा करते रहेंगे। ठीक है। आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रक्षक के रूप में उनका वर्ण। चौथा आता है रक्षक के रूप में उनका वर्ण। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो प्रियालाल हैं, ठीक है, अगर कोई उनसे प्रार्थना करेगा तभी तो वो उनकी रक्षा करेंगे इस संसार सागर से। अगर आप इस दलदल में फंसना ही चाहते हैं तो आप प्रार्थना मत करिए। लेकिन अब अगर अगर आप ये सोचो, अगर हम डूब रहे हैं तो जब हम चिल्लाएंगे तभी तो कोई हमें बचाने आएगा, ऐसे तो कोई बचाने नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये माया रूपी दलदल है, इसके अंदर जो हम फंस रहे हैं, जब हम पुकारेंगे श्री हरिदास प्रियालाल राधे श्याम, जब हम अपने अंदर की आंतरिक भावनाओं को पुकारेंगे, प्रियालाल का नाम लेंगे, तभी तो वो हमारी रक्षा करने के लिए संसार समुद्र से आएंगे, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। तो इसीलिए रक्षक के रूप में हमें उनका वर्ण करना है। अब पांचवा आता है सबसे मेन पार्ट, आत्मसमर्पण। ये शरणागत वत्सल जो हमारी श्री हरि हैं, ठीक है, जो हमारी प्रसन्नता का कृपा के कारण हैं, ऐसा निश्चय करके अपने आत्म संबंधी जो कुछ भी हो उन सब को भगवान को अर्पण कर दे। मतलब जो मेरा है, यहाँ पे मेरा नहीं है, वो हमारे प्रियालाल का है। कहने का मतलब कुटिया किसकी? प्रियालाल की। धन किसका? प्रियालाल का। तो इसलिए सब कुछ हमें हमारे प्रियालाल पे स्वामी श्री हरिदास जी को अर्पण करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए भजन में मस्त रहना है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आता है छठा, दैन्य दीनता। इसमें आता है उपाय, अर्थात साधन करने पर भी उन साधनों की शुद्धि होना तो दूर, बल्कि अनेक विपरीत कार्य हानि उपद्रव आदि प्राप्त होने पर जो कर्तापन आदि का अभिनिवेश रूप गर्व की हानि है, उसे कृपण या दैन कहते हैं। देखो दैन्य मतलब क्या है?
हमारे जो गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी हैं, वो कहते हैं कि अगर ऐसे तन के रहोगे तो कभी भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। जब तुम ऐसे झुकते हो, प्रियालाल को याद करते हो, तो वह प्रियालाल भी मिलेंगे और जो आपको चाहिए वो आपको हासिल हो सकता है। तो इसीलिए दैन्य बन के रहना, अपने अंदर दीनता लानी है, हमको सबसे छोटा समझना है। भले ही हम कितने भी, किसी से कितने भी बड़े हों, कोई बात नहीं है, उससे हमें लेना नहीं है। लेकिन अगर हमें भक्ति करनी है तो अपने अंदर दीनता लानी पड़ेगी, हमें झुक के रहना पड़ेगा। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, असल में डूबते को ये भक्ति मार्ग में तिनके का भी सहारा नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ प्रियालाल, हमारे स्वामी जी महाराज, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, श्री अरदास, श्री अरदास जपते रहो और आनंद लेते रहो। बोल लाडली लाल सरकार की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास।